नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से 9 स्टॉक्स शेयर करना चाह रहा हूं। 3 वो शेयर्स हैं जो फेवरेट्स थे लेकिन बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है इस समय, पूछ भी नहीं रहा कोई क्या यहाँ पे मौके तलाशने चाहिए। 3 वो स्टॉक्स हैं जो बड़ी बुरी तरीके से टूटे हैं, मोर देन 50% डाउन है, लेकिन अभी भी इनमें कन्विक्शन कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बेहद लो है बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन। और 3 वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ी करेक्शन में आ गए हैं, अदरवाइज वन साइडेड ऊपर ही जा रहे थे भाई साहब। तो तीनों स्टॉक्स एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है और कौन सी फेवरेट कैटेगरी रही इन 3 में से। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा वो कैटेगरी जो मोर देन 50% डाउन है, लेकिन अभी भी इनकी डिमांड इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत लो है। पहला स्टॉक है दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर। अभी 2-4 दिन पहले ये स्टॉक क्या करता है, 3 से 5 सेशंस में करीब 40% रन अप दे गया था और उससे पहले गिरा भी बहुत ज्यादा था। अभी वापस से गिरावट जो है वो काफी सीवियर होते हुए दिख रही है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 468 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है इस समय, 468 पे। और मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा 16 फेब को 460 का ही भाव था। अगले 3 सेशन में 19 फेब को 637 का हाई लगाया, 460 से 637 तक का सफर दिखाया 3 सेशन के अंदर अंदर, और फिर वहां से लगातार गिरावट और आज ये स्टॉक 467 आ गया है। पहला स्टॉक यही है। कन्विक्शन की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, इन्वेस्टर्स का वन साइडेड गिर रहा है। 900 रुपए से करीब मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे गिरावट चल रही है। चार्ट को और थोड़ा इसको छोटा करूंगा तो ऊपर 1800-1500 रुपए से वन साइडेड गिर रहा है। लाइफ हाई इसका 1800 रुपए दिख रहा है, 470 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बुरी हालत में है कंपनी, मैं यही बोलना चाहूंगा बस। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसकी बात करें तो ये भी बड़ा परेशान है। 717 रुपीज का इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है, 1434 का इसका 52 वीक हाई है और 1928 का इसका लाइफ हाई है। तो करेक्शन मतलब नेक्स्ट ही लेवल हुई है। वन साइडेड स्टॉक जो क्रैक हो रहा है वो करीब 16 जन 2026 से हो रहा है, यानी कि 1250 रुपए से एक तरफा फॉल चल रहा है। 1250 से आज 717 हो गया। ये भी स्टॉक बहुत टूट गया है, लेकिन अभी भी कोई भी निवेशक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रखता लेने के लिए। तीसरा स्टॉक है दोस्तों कोफोर्ज, बेहतरीन फंडामेंटल वाली बेहतरीन मिड कैप आईटी कंपनी। आईटी कंपनियों में जो प्रेशर है वो कोफोर्ज में क्लियरली दिखा है। 2000 के करीब इसका 52 वीक हाई और लाइफ हाई दोनों ही है। 1150 रुपए पर आकर खड़ा हो गया है। आज की डेट में इस मिड कैप आईटी कंपनी के वो वैल्यूएशन हैं जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज के हुआ करते थे। 30 के पीई पे ट्रेड कर रही है, बट आज भी इन्वेस्टर्स गायब है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस बहुत दिखाई है। 8 अप्रैल 2025 को भी एक बार ये स्टॉक 1340 तक आया था, लेकिन आज की डेट में उससे भी नीचे आपको मिल रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे ये भाव कब मिला था, ये भाव मिला था 2024 अगस्त में, उससे पहले कभी मिला, उसके बाद ये स्टॉक का भाव कभी आया ही नहीं। तो एक तो ये कैटेगरी है जो करेक्ट बहुत हो गई है। कंपनीज मैंने कोई भी डिस्कस खराब नहीं करी है, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं। अब चलते हैं दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी जो फेवरेट्स है लेकिन लेने को अभी भी कोई इनमें तैयार नहीं है, बट क्या मौके हैं ऐसा मुझे पर्सनली कुछ स्टॉक्स में लगता है। पहला स्टॉक है RVNL। रेलवे को कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता। अब तो खैर सब नफरत ही करती हैं, चलते नहीं, क्योंकि 279 RVNL 447 का 52 वीक हाई है और 650 के करीब का लाइफ हाई है। करेक्शन हद हो चुकी है। जब भी रिबाउंड आएगा डेफिनेटली हमें सबको पता है 25-30% का रिबाउंड यूं ही आ जाता है इन स्टॉक्स में, लेकिन सवाल उठता है करेक्शन कितनी गहरी। और रेलवे को लेकर तो गवर्नमेंट भी फोकस्ड है, काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक, फिर क्यों गिर रहा है। आज की डेट में इतना करेक्ट होने के बावजूद ये स्टॉक पता है कहां ट्रेड करता है, 51 के पीई पे, जिसमें ये एक सरकारी कंपनी है। तो वैल्यूएशंस एक मिसमैचिंग का खेल रहा है इस स्टॉक के लिए। पहले बहुत हाई वैल्यूएशन तक भागा, अब गिरता जा रहा है वैल्यूएशंस की वजह से, मुझे यही लगता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इंडियन होटल्स। ये मेरे को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश की सबसे बड़ी होटल चेन है ये, ठीक है, और 50 के पीई पे है। बहुत हैवी ट्रेवल एंड टूरिज्म है। अब ये सब हो रहा है, इसकी वजह से इंपैक्ट तो होगा, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है होटल्स की। फुली रहते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार बढ़ा ही रही है कंपनी होटल के रूम्स।
मेरे को लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप लगना चाहिए आपको। 900 रुपये करीब हाई है, 630 रुपये पे है। यहाँ मैं यही कहूँगा एवरी डे पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन समय की सीमा में मत बांधना। कब चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत क्वालिटी आपको मिल रही है लो प्राइस पे। थर्ड है दोस्तों इटर्नल। सब लेने को कहते हैं ना दोस्तों 300 पे, 350 पे, 375 पे, आज 275 पे। अब ये स्टॉक आपको मिल रहा है सही भाव पे, लेकिन आज की डेट में आप लोगों को इस पे भरोसा उठ गया होगा। 240 रुपीज पे इटर्नल मेरे को लगता है ठीक भाव है, अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो। रिस्क अभी भी है भैया, क्योंकि 1000 के पीई पे है, बट क्योंकि अर्निंग है कंपनी के पास, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम बिलीव कर सकते हैं। तो 240 से 275 to 300 के लिए प्ले किया जा सकता है इस स्टॉक को भी। अब है लास्ट कैटेगरी, जिसको मैंने बीते कुछ दिनों में डिस्कस भी किया है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमाल कर रही है, आप सभी देख रहे हो, रिजल्ट्स कमाल के आ रहे हैं। गिरावट में थोड़ा गिर गया है, लगे मौका तो लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। दूसरा है टाटा कैपिटल। ये मतलब क्वालिटी, और अगर स्टडी करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसा लगता है 1-1.5 साल में इस कंपनी के साथ जुड़ जाऊं, ऐसा है इस कंपनी का हाल। और मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया है आप सभी के साथ। तो एक ये स्टॉक मेरे को काफी पसंद है। लास्ट है अदानी पावर। अदानी ग्रुप में मेरे को लगता है 2 स्टॉक अच्छा करने चाहिए, एक अदानी पोर्ट, एक अदानी पावर। और अदानी पावर इस बार गर्मी तोड़ फोड़ करने वाली है मुझे लगता है, तो अदानी पावर कमाल कर सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।